तो गाइस वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम डेमियन प्रीस्ट और R-Truth के बारे में बात करते हैं, जिनको हमने काफ़ी दफ़ा देखा है। और भाई हमने काफ़ी दफ़ा ये भी चीज़ गौर की होगी कि जब भी R-Truth आते हैं तो डेमियन प्रीस्ट हंसने लग जाते हैं, मतलब अपना कैरेक्टर काफ़ी दफ़ा ब्रेक करते हैं। तो भाई रिसेंटली डेमियन प्रीस्ट से इसके बारे में पूछा गया, तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई तुम उसकी शक्ल देखो और जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करता है भाई उसको तुम देखो तो भाई कोई भी होगा उसकी हंसी निकल जाएगी। मैं तो अपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, अब मुझे नहीं पता कोई और काबू कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी देखता हूँ तो मैं हंसने लग जाता हूँ, मैं भाई अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेता हूँ, मतलब ऑफन मुझे कोई हंसा नहीं पाता। लेकिन R-Truth भाई उन बंदों में नहीं है। R-Truth जब भी मेरे सामने आता है तो भाई जैसे ही उसकी शक्ल देखता हूँ तो भाई इस वजह से मुझे हंसी आ जाती है। तो भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि R-Truth किसी भी सीरियस से सीरियस बंदे को 1 मिनट के अंदर हंसा देते हैं। तो इससे पता लगता है कि भाई R-Truth की कितनी अहमियत है WWE में। भाई चाहे उनका जो करियर है उसके अंदर उन्होंने कोई इतना ख़ास कुछ अचीव नहीं किया 24/7 चैम्पियनशिप के अलावा, जो कि उन्होंने पता नहीं भाई कितनी दफ़ा जीती है, उसके अलावा कोई इतना ख़ास उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन भाई फिर भी एक जो करैक्टर है भाई, जिनकी कभी कभी WWE को पता होता है कि भाई इनकी जब भी हमें जो है वो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई ये हमेशा अवेलेबल होंगे और भाई ये उस चीज़ के ऊपर पूरा उतरेंगे। जैसे कि भाई R-Truth का हमने ब्रॉक लेसनर के साथ भी एक सेगमेंट देखा था, वो भी स्क्रिप्टेड नहीं था बल्कि वहाँ पर उनको टास्क दिया गया था कि भाई तुम जाओ और ब्रॉक लेसनर को हंसाओ, और वो चीज़ उन्होंने की भी थी। तो भाई इसलिए जो R-Truth है WWE में उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे उनका जो करियर है उसके अंदर उनको कुछ इतनी खास अचीवमेंट ना दी हो। तो भाई ये डेमियन प्रीस्ट ने रिसेंटली रिवील किया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई लाइव इवेंट के अंदर एक और चमत्कार हो चुका है। तो भाई चैट गेबल ने WWE के एक लाइव इवेंट के अंदर गुंथर को फिर से हरा दिया और इस दफ़ा उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के ज़रिए से उनको हराया। और भाई लास्ट टाइम भी उन्होंने इसी तरह किया था जब उन्होंने काउंट आउट के ज़रिए से उनको हराया था। उसके बाद उनको टाइटल का मौका भी मिला लेकिन वहाँ पर वो चैंपियनशिप नहीं जीते। WWE ने वो ट्रिगर नहीं दबाया, और चाहे ट्रिगर ना भी दबाते उसमें कोई मसला नहीं है भाई, गुंथर की चैंपियनशिप रेन को तो अब ख़त्म नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से चैट गेबल के साथ कुछ भी कर नहीं रही भाई, आइवार के साथ ही बार बार उनकी स्टोरी चलाई जा रही है। कभी वो लड़ रहे हैं आइवार से, कभी ओटिस लड़ रहे हैं भाई, इसी तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और इवन के भाई इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी उनका फिर से मैच है आइवार के साथ। तो भाई WWE ने उनके साथ कुछ खास किया नहीं है, लेकिन भाई उन्होंने फिर से गुंथर को हरा दिया है और भाई गुंथर की चैंपियनशिप रेन भी खतरे में है। उसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई 2007 में आज के दिन एक टीवी शो के ऊपर स्मैकडाउन के ऊपर ये मैच हुआ था, जहां पर एक टीम में थे अंडरटेकर एंड बटिस्टा और दूसरी टीम में थे जॉन सीना एंड शॉन माइकल्स। मतलब इतनी ज़्यादा भाई स्टार पावर एक ही मैच के अंदर, और वो भी एक टीवी शो के ऊपर, स्मैकडाउन के शो के ऊपर। और इस मैच को इवेंचुअली जो अंडरटेकर वाली टीम है वो हार गई थी क्योंकि बटिस्टा ने टर्न कर दिया था अंडरटेकर के ऊपर। आई थिंक तब रॉयल रंबल जीते थे, यहाँ तो अंडरटेकर रॉयल रंबल जीते थे, यहाँ फिर बटिस्टा आई थिंक रॉयल रंबल जीते थे। और इनका मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, तो इसलिए बटिस्टा ने वहाँ पर टर्न किया था अंडरटेकर के अगेंस्ट। तो भाई ये आप देख लें भाई कितनी ज़्यादा स्टार पावर एक रेगुलर टीवी मैच में थी। तो भाई उस मतलब के एरा में जो WWE के भाई फ़ैन होना था वो भी एक अलग ही लेवल की चीज़ थी कि भाई इतने ज़्यादा बड़े सुपरस्टार्स हमें जो है वो देखने को मिलते थे रेगुलर शोज़ के ऊपर। और अब तो भाई इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो भाई ये भी एक चीज़ थी जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और भाई उसी एरा का एक बंदा ऐसा है जो कि अभी तक आ रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दी वाइपर रैंडी ऑर्टन की, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। तो भाई अब जब वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कम्पीट करेंगे तो भाई वो सुपरस्टार बन जाएंगे जिसने सबसे ज़्यादा अपीयरेंस की होंगी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। लास्ट टाइम उन्होंने जब एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कम्पीट किया था तो भाई उन्होंने टाई कर दिया था क्रिस जेरिको के रिकॉर्ड को 8 दफ़ा चैम्बर मैच के अंदर आने का। और भाई अब इस दफ़ा वो 9वीं दफ़ा आएंगे और भाई इस तरह से वो बंदे बन जाएंगे जिसने सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर कम्पीट किया हो। तो अब भाई क्या वो जीतेंगे उसको, वो तो नहीं पता, लेकिन भाई 9 टाइम इस दफ़ा उनके हो जाएंगे एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई पॉल हेमन ने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ग्रेसन वॉलर के बारे में कुछ लिखा, जिससे भाई ऐसा तो कंफर्म हो गया कि भाई इनकी जो डील थी, जो भी इनके दरमियान बात हो रही थी भाई वो डन हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने लिखा व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैन इज़ ग्रेसन वॉलर। तो भाई ऐसे उन्होंने कहा तो मतलब जो भी भाई वो बातचीत करने गए थे, जो भी उनकी कन्वर्सेशन हुई एलिमिनेशन चैम्बर से रिलेटेड, कोडी रोड सेथ रॉलिन्स से रिलेटेड, क्योंकि भाई वो आने वाले हैं उनके शो के ऊपर, तो भाई वो चीज़ हो चुकी है। और यही चीज़ यहाँ पर पॉल हेमन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर भी बताई। और भाई ग्रेसन वॉलर ने भी एक स्टोरी लगाई जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ेदार है। आपको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है एलिमिनेशन चैम्बर, और भाई जो WWE के सुपरस्टार्स हैं वो जाना शुरू हो गए हैं। ग्रेसन वॉलर तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो शायद वो कुछ दिनों पहले ही जो है वहाँ पर चले जाएंगे। तो भाई रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट लगाई जहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ भाई हाफ वे हम पहुँच चुके हैं पर्थ के, और भाई मैंने एक बुक है जो कि कंप्लीट कर लिया। और भाई WWE में कोई तो है जिसकी जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई है। तो भाई ऐसे उन्होंने जो कोडी रोड्स है भाई उनको डायरेक्टली जो है वो बात लगा दी कि भाई तुम्हारी स्टोरी का तो पता
पता नहीं कि वो कंप्लीट होती है कि नहीं, लेकिन भाई मेरी स्टोरी तो कंप्लीट हो गई और भाई कोई तो है ऐसा जो कि WWE अपनी स्टोरी जो है वो ख़त्म कर चुका है। तो अब भाई देखते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्या होता है। और भाई ग्रेसन वॉलर एक हील है, तो भाई वहाँ पर वो पुश तो करने वाले हैं कोडी रोड्स और सेथ रोलेंस को। अब भाई सेथ रोलेंस और कोडी रोड्स का उसके ऊपर रिएक्शन किस तरह से आएगा वो देखने में मज़ा आएगा। और क्या वहाँ पर रोमन रेंज और द रॉक भी आएंगे, वो तो आ जाएंगे तो भाई फिर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये भाई बेस्ट ग्रेसन वॉलर इफेक्ट बन जाएगा अगर रोमन रेंज और द रॉक जैसा बंदा भाई उनके शो पर है, जो कि भाई ग्रेसन वॉलर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई मैं जाऊँगा और मैं अपने पहले साल ही द रॉक जैसी सेलिब्रिटी को ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ऊपर ले आऊँगा। तो भाई अगर ये चीज़ हो गई तो भाई ये मोमेंट ग्रेसन वॉलर के लिए हमेशा ही यादगार रहने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने काफ़ी स्ट्रेंज की उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर ये स्टोरी लगाई भाई, जहाँ पर ज़िला फाटू जिनका ताल्लुक हमें पता है कि भाई ब्लड लाइन से या रोमन रेंज के वो कज़न है, तो भाई उनकी कोई फाइट होने वाली है और डोमिनिक मिस्टीरियो ने उसको मतलब कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाया हुआ। तो भाई ये काफ़ी मुझे चीज़ है वो स्ट्रेंज लगी कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का ब्लड लाइन से फ़िलहाल में कोई रिलेशन कहीं दूर दूर से नहीं है, लेकिन भाई इस तरह से उन्होंने चीज़ क्यों की है अब इसके बारे में पता कुछ नहीं है, लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये पिक्चर लगाई। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि WWE ने एडवर्टाइज़ की हुई हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पर हमें कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा, जो कि भाई काफ़ी बड़ा मैच है। ये ऐसा मैच है जो कि किसी भी PPV को मेन इवेंट कर सकता है, तो भाई इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। और कौन इस मैच के अंदर जीतेगा, भाई दोनों इस वक्त लॉज ऑफ वोट नहीं कर सकते, तो भाई ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई मंडे नाइट रॉ के शो को ये मेन इवेंट आई करेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा हमें एक 8 मैन टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर R-Truth, मिज और DIY या DX जिसको हम कहें भाई R-Truth की ज़बान में, तो भाई उनका मैच होने वाला है जजमेंट डे के साथ। उसके अलावा भाई ये एक और मैच है जो कि भाई पता नहीं कि भाई कितनवीं दफ़ा हो रहा है, चैड गेबल वर्सेस आइवार का मैच। और उसके अलावा भाई एक और मैच होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जे उसो वर्सेस गुंथर। और भाई क्या जे उसो यहाँ पर हरा देंगे गुंथर को और बन जाएंगे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन? तो भाई ये मुझे लग रहा है भाई हो भी सकता है, क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने एक ट्वीट लगाई जहां पर उन्होंने लिखा हिस्टोरिक रेन जस्ट मे हैव मेट इट्स बिगेस्ट थ्रेट येट, गुंथर डिफेंड्स इट IC टाइटल अगेंस्ट मेन इवेंट जे उसो टुमारो नाइट लाइव ऑन WWE रॉ। तो भाई पहले कभी ट्रिपल एच ने ऐसा नहीं किया कि भाई कोई भी कंटेंडर उनके लिए आया हो, तो भाई ट्रिपल एच ने ट्वीट के जरिए बताया। तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जे उसो को कितना हाईली रेट किया जा रहा है। वैसे भी भाई जे उसो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इवन के भाई थोड़ी देर से उनकी जो बुकिंग है वो इतनी खास नहीं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो मर्चेंडाइज सेल के अंदर भी टॉप लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो भाई इससे हमें पता लगता है कि भाई इस वक्त फैंस उनको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और भाई WWE उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकती है। तो भाई क्या पता वो इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका हो, और क्या पता भाई कल की मंडे नाइट रॉ में हमें एक बहुत बड़ा शॉकर देखने को मिल जाए जब जे उसो गुंथर को हरा दें फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और आगे भाई जिमी और जे की जो स्टोरी है वो क्या पता हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल जाए। अब भाई पता नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, क्योंकि भाई पहले तो ब्रॉन ब्रेकर का नाम आ रहा था कि भाई वो गुंथर को फेस करेंगे और भाई उन्होंने पहले हराया भी है गुंथर को, लेकिन अब तो भाई वो स्मैकडाउन के ऊपर चले गए हैं। तो क्या भाई इससे अब जे उसो के तरफ WWE जा रही है, और क्या जे उसो के ऊपर WWE इन्वेस्ट करेगी कि वो गुंथर को हराएंगे और उनकी जो हिस्टोरिक रेन है उसको ख़त्म कर देंगे? तो भाई कल की मंडे नाइट रॉ कांट मिस शो होने वाली है, भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कल की मंडे नाइट रॉ के शो में। तो देखते हैं बहरहाल भाई कोडी ड्रू मैकिंटायर के मैच का क्या होता है, और उसके अलावा क्या जे उसो एक मिरेकल पुट कर सकते हैं, और क्या वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं और अपनी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप जीत लेते हैं WWE में? तो भाई देखते हैं कि कल क्या होगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।